बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने कल चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स जो है वो पार्ट 2 का स्टार्ट किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके जो कंटेंट्स होंगे वो ये होंगे कि हम पहले रीकैप करेंगे लास्ट टॉपिक का, उसके बाद हम डाटा प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे और फिर डाटा प्रोसेसिंग में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया, मैं एक थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, रीकैप आपको कर दूँ। हमने देखा था कि डाटा क्या है। हमने ये देखा था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मीनिंगलेस होते हैं, जिन पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, उसको हम डाटा कहते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि जब आप मीनिंगलेस डाटा को प्रोसेस कर देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर मीनिंगफुल हो जाता है। सो इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। और फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे आपका जो कंप्यूटर है वो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के थ्रू आपकी इनपुट को आउटपुट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। सो ये हमारे लास्ट टॉपिक में था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पहले सबसे डिस्कस करेंगे डाटा प्रोसेसिंग को। स्टूडेंट्स, अभी हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास मीनिंगलेस जो है वो डाटा होता है। उसके ऊपर आप कुछ एक्शंस, कुछ आप उसके ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो और फिर वो कन्वर्ट करते हो आप उसको इंफॉर्मेशन में। सो डाटा प्रोसेसिंग is actually the series of actions or activities performed on data to convert it into meaningful information. जब तक आप मीनिंगलेस डाटा के ऊपर कुछ फंक्शंस परफॉर्म नहीं करोगे, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करोगे, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कल भी मैंने आपको एग्जांपल देखी, आप रिज़ल्ट बना रहे हो, जब तक आप सारे रिज़ल्ट्स कलेक्ट करके उनको ऐड करके एवरेज करके उनकी परसेंटेज, उनकी ग्रेड्स नहीं निकाल देते, उस वक्त तक वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो डाटा प्रोसेसिंग जो है वो सीरीज़ ऑफ एक्शंस या एक्टिविटीज़ होते हैं जो आप डाटा के ऊपर परफॉर्म करते हो। स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन डाटा। ऑफ कोर्स ये डाटा के ऊपर ऑपरेशंस जो हैं इसको हम वो भी कह सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की बात करोगे तो उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होगा आपका। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या कोई और मशीन, कोई और टूल जो है वो आप यूज़ कर रहे हो। तो जब आप कोई और टूल या मशीन या डिवाइस या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। अगर आप खुद से मैनुअली कर रहे हो तो फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टूल यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है टू प्रोसेस डाटा। और फिर क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कन्वर्ट करता है डाटा को इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट जो है वो हमने एक्टिविटीज़ डिस्कस करनी है। डाटा प्रोसेसिंग की 3 एक्टिविटीज़ हैं टोटल: डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। सबसे पहले हम डाटा कैप्चरिंग को डिस्कस करेंगे। नाम से ज़ाहिर हो रहा है स्टूडेंट्स, कैप्चर करना यानी कलेक्ट करना। आपने डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, आप पहले डाटा को कैप्चर करोगे। जब तक आपके पास डाटा कलेक्ट नहीं होगा उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपने रिज़ल्ट बनाना है, जब तक आप सारे के सारे स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट के मार्क्स को कलेक्ट नहीं करोगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे अपने पास, उसको कहीं रखोगे नहीं, महफूज नहीं करोगे, उस वक्त तक आप उसके ऊपर फर्दर कोई काम जो है वो नहीं कर सकते हो। सो डाटा कैप्चरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड रिकॉर्डिंग इट इन अ फॉर्म such that it can be processed easily is called data capturing. उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, आप डाटा इज़ कैप्चर्ड बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड। अगर आप कैप्चर नहीं करोगे तो प्रोसेस नहीं हो सकता। आपके पास मार्क्स ही नहीं है तो आप उसको सम कैसे करोगे, आप उसकी ग्रेड कैसे निकालोगे? सो डाटा may first be recorded on source document are given directly through input devices. ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि आप पहले किसी एक स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर डाटा को कलेक्ट करते जाओ। जो आपके पास जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स आते जाते हैं आप उनको किसी एक जगह कलेक्ट करते जाओ और फिर उसके बाद उसको एज इनपुट जो है वो दो। दूसरा ये मेथड हो सकता है कि आप डायरेक्टली इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा को, बजाय इसके कि आप पहले किसी और जगह पे रिकॉर्ड करो, और उसकी बजाय आप डायरेक्टली जो है वो इनपुट दे सकते हो थ्रू इनपुट डिवाइसेस। सो नेक्स्ट इज़ डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब है
the process of applying different operations on data to achieve the required results. आपने किसी भी तरह के रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो आपने अचीव करने हैं, तो उसके लिए जो ऑपरेशंस आप अप्लाई करोगे डाटा के ऊपर, उसको हम लोग कहेंगे डाटा मैनिपुलेशन. जैसे मैंने आपको बताया, आप रिज़ल्ट बना रहे हो, तो उस केस में आपके पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो आपके लिहाज से होंगे सम करना, ग्रेड निकालना, और अगर कोई और आपका फंक्शन है, कोई और काम है आपका, आप कोई मूवी बना रहे हो, आप कोई अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो फिर जाहिर है आपकी मैनिपुलेशन उसी लिहाज से होगी. लेकिन आपके पास जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं फॉर डाटा मैनिपुलेशन वो क्या हो सकते हैं? क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग. क्लासीफाइंग का मतलब है ग्रुप्स में डिवाइड कर देना. आपके पास जो डाटा मौजूद है, आपके लिए काम करना आसान हो जाए अगर आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो. फॉर एग्जांपल, रिजल्ट बना रहे हो आप क्लास का, आप एफएससी का बना रहे हो, आप ग्रुप्स बना दो. आईसीएस का अलहदा कर दो, प्री मेडिकल का अलहदा कर दो, प्री इंजीनियरिंग का अलहदा कर दो. आपके लिए काम करना भी आसान होगा और उसको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा. सो क्लासीफाइंग का मतलब होता है डाटा को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना. देन इज़ द कैलकुलेशन. आपके सामने अभी हमने पीछे भी रिजल्ट्स को डिस्कस किया. जब तक आप उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करोगे, आप उसको नहीं कुछ कर सकते. अगर आप कोई अकाउंट्स से रिलेटेड काम कर रहे हो तो भी आपको किसी किस्म की भी अगर कोई कैलकुलेशन उसके ऊपर अप्लाई करना होगी तो आप करोगे. एंड देन इज़ द सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना. आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया उसके ऊपर, अब आप उसको अरेंज कर रहे हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दो, रोल नंबर वाइज कर दो. रिजल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ. या फिर आप इसको जो है वो ग्रेड वाइज कर सकते हो. जिसका ग्रेड ज़्यादा है वो उसको जो है वो आप पहले कर लो, और जिसका ग्रेड अच्छा नहीं है उसको बाद में कर लो. उसके बाद फिर आप उसको जो है वो आपकी जो लास्ट पे जो चीज़ आती है थर्ड नंबर पे, वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स. जब आपने डाटा को कैप्चर कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आपने आउटपुट रिजल्ट्स को मैनेज करना है प्रॉपरली. उसके लिए सबसे पहले तो आप उसको स्टोर करोगे किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर. जब तक आप स्टोर नहीं करोगे आप उसको बाद में जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो. फिर डाटा रिट्रीवल आप करते हो. रिट्रीवल का क्या मतलब है? आपने डाटा को रिट्रीव करना है, आपने डाटा को एक्सेस करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी क्लास के रोल नंबर 15 का डाटा जो है, रोल नंबर 15 का रिज़ल्ट आपको चाहिए, तो आप जो है वो डाटा को रिट्रीव जो है वो करोगे. यानी आप रोल नंबर एंटर करोगे और वो आपके सामने उसका रिज़ल्ट आएगा. उसको हम कहेंगे डाटा रिट्रीवल. एंड देन इज़ द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब है आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करना चाहते हो. जितनी कॉपीज़ आप चाहो आप उसकी कॉपीज़ जो है वो कर सकते हो. इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन, यानी डुप्लीकेट डाटा की जो है वो कर देना. उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? आप डाटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस प्रोसेस को आप कहोगे कम्युनिकेशन. जैसे आजकल क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स का कॉलेज का रिज़ल्ट होता है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, यानी थ्रू वेब पेजेस या ईमेल या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन. ये भी आउटपुट रिज़ल्ट्स को मैनेज करने का बहुत एडवांस और बहुत अच्छा मेथड जो है वो है. सो दिस वाज द थर्ड वन के मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट्स. और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कल का जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को. उसके लिए हम कुछ टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर जो है वो फर्दर उसको हम करेंगे. ये जो आपका आज का जो टॉपिक था ये आपकी बुक का जो है वो थर्ड वाला टॉपिक जो है वो उसको हमने कवर किया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक्स अगेन.